पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of signals and systems. In the last lecture we have started linear shift invariant system and we have already studied the natural and the forced response of an LSI system. In today's lecture we are going to discuss the concept of impulse response and step response, but we'll be discussing these concepts strictly for an LSI system. LSI means linear shift invariant system. Fine. अच्छा, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, if I am saying impulse response, that means मेरा इनपुट एक impulse function होगा. Since मैं discrete signals को analyze कर रहा हूं तो मैंने xn की जगह del n रख दिया. अब बच्चों, अगर I have got a particular fixed value of xn, that means I am dealing in forced response. It cannot be a natural response. For natural response, our xn is 0. But since we are given a particular set value, that is a unit impulse value, that means we have to deal with forced response concept, which has already been discussed in the previous lecture. In the previous lecture, I also have told you that that particular lecture was the platform, the base for the future lectures. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आने वाले 5-6 लेक्चर्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कुछ भी समझ नहीं आना है. ठीक है, ये सब रिलेटेड है. अच्छा, अब बच्चों, इफ इन केस इट इज अ फोर्स्ड रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली हमारे पास दो सेपरेट सॉल्यूशंस आएंगे. पहला आएगा होमोजेनियस सॉल्यूशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर फोर्स्ड रिस्पॉन्स है तो फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी अ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड द सेकंड सॉल्यूशन विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जब कभी भी वी डील विद फोर्स्ड रिस्पॉन्सेस वी हैव गॉट टू सॉल्यूशंस, होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसको मैं YHN बोलता हूं एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको मैं YPN बोलता हूं. अब यहां पर थंब रूल है. थंब रूल क्या है? होमोजेनियस सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली सिमिलर एज द नेचुरल रिस्पॉन्स. मतलब अगर मुझे होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे नेचुरल रिस्पॉन्स निकालना है एंड नेचुरल रिस्पॉन्स इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर जीरो इनपुट कंडीशंस. ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है? मुझे xn को 0 पुट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द नेचुरल रिस्पॉन्स. फाइन. अब forced response YFN is equal to the homogeneous response plus the particular response. अब कैच क्या है? In case of impulse response, अगर मेरा xn का वैल्यू del n है, then my thumb rule says that the particular response will always be 0. मतलब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कितना आसान हो गया. जहां कहीं भी मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है मेरा YPN 0 हो जाएगा. अब अगर मेरा YPN 0 आ गया तो अब मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना ही नहीं है. बेसिकली मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? माई फोर्स्ड रिस्पॉन्स या माई रिस्पॉन्स विल बी नथिंग बट दी होमोजेनियस रिस्पॉन्स. और होमोजेनियस रिस्पॉन्स निकालना हम कल के पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं. तो अब इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए मेरे पास थंब रूल क्या आ गया? इफ आई हैव टू फाइंड द इंपल्स रिस्पॉन्स देन बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द होमोजेनियस रिस्पॉन्स. सिंपल सा फंडा है, मुझे ये निकालना है. अब यहां पर बच्चों दो केसेस आते हैं. केसेस क्या आते हैं? लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक इक्वेशन. जो मेरी बेसिक इक्वेशन थी, मेरी बेसिक इक्वेशन ये थी, k was up to n, it started from 0 and here I had ak yn minus k and यहां पे k was 0 to m, I had bk xn minus k. This is my basic difference equation for an LSI system. ठीक है, ये मेरी बेसिक डिफरेंस इक्वेशन है. अब यहां पर
इंपल्स रिस्पॉन्स में दो केस बनते हैं। केस वन है माई एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम, एंड केस टू इज माई एन विल बी इक्वल टू एम। अब ये तो टेक्निकलिटी हो गई, हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? देखो एन आपके y से रिलेटेड है, मतलब मुझे ऐसी डिफरेंस इक्वेशन मिलेगी जिसमें मान लीजिए y n है, y n माइनस वन है, y n माइनस टू है, x n है, x n माइनस वन है, ठीक है, कोई डिफरेंस इक्वेशन है। अब यहां पर देखो n इज ग्रेटर देन m का मतलब हुआ y का जो इंडेक्स है वो बड़ा है किससे? x के मैक्सिमम इंडेक्स से। y मेरा 2 तक जा रहा है और x मेरा केवल 1 तक जा रहा है, तो 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। आपके सिलेबस में केस 1 ही है, ठीक है ना, बेस्ट केस सिनेरियो में केस 1 ही पूछा जाएगा। मैं आपको केस 2 का भी प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं, मतलब हम ऐसी डिफरेंस इक्वेशन देखेंगे जहां पर n इज ग्रेटर देन m, और आपके सिलेबस में भी यही है, आपसे पूछा भी सेमेस्टर में यही जाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए द गिवन क्वेश्चन सेज, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई हैव टू फाइंड द इंपल्स रिस्पॉन्स। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंपल्स रिस्पॉन्स को लिखने का तरीका होता है hn। मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है, एंड द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज yn इज इक्वल टू 0.6 y n माइनस वन माइनस 0.08 y n माइनस टू प्लस एक्स एन। तो सबसे पहली चीज जो मुझे देखनी है वो ये है कि n मेरा -2 तक जा रहा है और x के केस में 0 है, मतलब n इज ग्रेटर देन m। माई केस 1 इज वैलिड, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? बहुत आराम से देखते हैं सोल्यूशन। पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, y n माइनस 0.6 y n माइनस वन। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आउटपुट्स को लेफ्ट पे रखूंगा और इनपुट्स को राइट पे रखूंगा, क्योंकि जो बेसिक इक्वेशन मुझे एनालाइज करनी आती है वो ऐसी ही है। तो ये मेरा बेसिक हो गया, ठीक। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन इसका आएगा बच्चों होमोजीनियस रिस्पॉन्स प्लस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, ठीक। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है, मतलब xn इज इक्वल टू डेल n है। अगर xn इज इक्वल टू डेल n है तो ypn मेरा 0 है, मतलब ये चीज मेरी 0 है। तो बेसिकली मेरा रिस्पॉन्स क्या है? ये मेरा होमोजेनस सॉल्यूशन ही मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है। मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स मेरा होमोजेनस सॉल्यूशन ही है, ठीक। ये चीज मुझे क्लियर हो गई है। अब बच्चों होमोजेनस रिस्पॉन्स कैसे निकालते हैं? ये लास्ट क्लास जिसने की है उसे समझ में आ जाएगा। फॉर होमोजेनस रिस्पॉन्स पहला स्टेप क्या है? मुझे xn को 0 पुट करना है। तो xn को 0 पुट करने के बाद देखता हूं कि मेरी डिफरेंस इक्वेशन क्या बनती है। मेरी डिफरेंस इक्वेशन बन जाएगी yn माइनस 0.6 yn माइनस वन प्लस 0.08 yn माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। yn को लेमडा टू दी पावर n से रिप्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा लेमडा टू दी पावर n माइनस 0.6 लेमडा टू दी पावर n माइनस वन प्लस 0.08 लेमडा टू दी पावर n माइनस टू इज इक्वल टू 0। फिर थंब रूल क्या है? इसको कॉमन ले लेंगे। लेमडा टू दी पावर n माइनस टू कॉमन लिया तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस 0.6 लेमडा प्लस 0.08, ये आ गया 0। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं तो मेरा इक्वेशन बनेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 0.6 लेमडा प्लस 0.08 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बेसिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे करना है इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं। तो आप सब कैलकुलेटर से निकाल लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं सीधे रूट्स लिख रहा हूं, क्या आ रहे हैं?
लैम्डा 1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 0.4, लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा 0.2। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर लीव कर दीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, या लेक्चर देखिए। ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो मैं सीधे सीधे अपना होमोजेनियस सोल्यूशन लिख सकता हूं। YGN कितना आएगा, C1 0.4 टू द पावर n प्लस C2 0.2 टू दी पावर n। ये मेरा बेसिक सोल्यूशन आ गया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए भी मैंने बिल्कुल सेट स्टेप्स हैं। Y0 निकालूंगा, आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक, ये मेरा Y0 आ जाएगा। Y1 निकालूंगा, y ऑफ 1 मेरा कितना आ जाएगा, 0.4 C1 प्लस 0.2 C2। ठीक, क्लियर है। चलो, अब ऑब्वियसली अगर मुझे कोई इनिशियल कंडीशंस दी होंगी तो मैं C1 और C2 का वैल्यू निकाल पाऊंगा। अगर मुझे इनिशियल कंडीशंस नहीं दी होंगी तो मैं C1 और C2 का वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। इसके आगे का सोल्यूशन आपको पता है। मान लेता हूं कि कुछ इनिशियल कंडीशंस मुझे दी हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वापस से अपनी डिफरेंस इक्वेशन पे आता हूं, तो मेरी बेसिक डिफरेंस इक्वेशन जो मुझे दी थी दैट वाज y ऑफ n इज इक्वल टू 0.6 y ऑफ n माइनस 1 माइनस 0.08 y ऑफ n माइनस 2 प्लस xn। ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी। n इज इक्वल टू 0 पुट किया, n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.6 y ऑफ माइनस 1 माइनस 0.08 y ऑफ माइनस 2 प्लस x ऑफ 0। अब देखो x n मेरा क्या है, डेल n, तो x ऑफ 0 क्या होगा, डेल ऑफ 0। डेल ऑफ 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब कुछ भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, मुझे कोई इनिशियल कंडीशंस नहीं दी थी। तो अगर मुझे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दी है तो इसका मतलब मैं क्या मानूंगा, इसका मतलब मैं यही मान लूंगा कि सभी इनिशियल कंडीशन 0 है। तो अगर सभी इनिशियल कंडीशन 0 हैं तो यहां से देखिए y ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा, y ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो मुझे y ऑफ 0 का वैल्यू मिल गया, मतलब C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन मिल गई। अब y1 भी मिल जाए तो काम बन जाएगा, कोई बात नहीं, यहां 1 रख देते हैं। y ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 0.6 y ऑफ 0 माइनस 0.08 y ऑफ माइनस 1 प्लस x ऑफ 1। ठीक, अब x ऑफ 1 कितना होगा, 0 होगा। ये बेसिक रूल है, डेल n भाई इंपल्स फंक्शन यहीं पर एग्जिस्ट करेगा, ओनली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। डेल n केवल यहां एग्जिस्ट करता है 0 पे। ये बेसिक फंक्शन है। अब ये भी आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने पुरानी चीजें नहीं पढ़ी हैं। इनिशियल कंडीशंस मुझे गिवन है, नहीं गिवन है, तो ये चीज हो गई 0। y0 की वैल्यू 1 थी तो मुझे y1 की वैल्यू मिल गई 0.6। अब यहां से देखिए मुझे दूसरी इक्वेशन भी मिल गई, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0.1। अब यहां पर देखो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, मैं सबकी वैल्यू C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसको नोट करिए सब लोग। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आपको सॉल्व करनी आती है, मैं आपको बता देता हूं। सॉल्व करने के बाद C1 की वैल्यू 2 आएगी और C2 की वैल्यू आएगी बच्चों -1। तो यहां से मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स आ गया। इंपल्स रिस्पॉन्स था C1 0.4 टू द पावर n। UN आप लगा सकते हो क्योंकि आप n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही कंसिडर कर रहे हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। -1 0.2 टू द पावर n एंड u ऑफ n। तो दिस इज माई इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर द गिवन सिस्टम। क्लियर है। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट। आप फटाफट से केस 2 पे आ जाते हैं। सिर्फ आपको बता देता हूं कि करना क्या है आपको केस 2 पे। केस 2 आपको जब भी मिलेगा आपको सिर्फ एक चीज करनी है बच्चों। वो एक चीज क्या है, आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस इक्वेशन में जो भी C1 C2 के टर्म्स आ रहे हैं इसके साथ एक
ए इंटू लेमडा एन, ये टर्म ऑल ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। सीधे अगर एन और एम की वैल्यू बराबर है तो आपको सीधे अपनी होमोजेनियस इक्वेशन वाली इक्वेशन में वाई एच एन में जो भी आपका टर्म आ रहा है, मान लीजिए जैसे यहीं पर C1 और C2 के फॉर्म में आ रहा था, तो यहां पे मैं एक वैल्यू और ऐड कर दूंगा ए लेमडा एन, और ए का वैल्यू भी मैं निकाल लूंगा। ठीक, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए बच्चों, अब जरा स्टेप रिस्पॉन्स देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। बेसिक कंडीशन अभी भी वही है। अब की बार मेरे पास इनपुट पे एक यूनिट स्टेप फंक्शन है यूएन, मतलब ये मेरा इनपुट फंक्शन है। यूएन की खास बात क्या है, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा xn का वैल्यू 1 होगा। ये यूएन है, जैसे हम कंटिन्यूअस टाइम में डिफाइन करते हैं वैसे डिस्क्रीट टाइम में भी हम यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। चलो, बेसिक रूल क्या है, जब मेरा इनपुट पे स्टेप फंक्शन होगा तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन ये होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चार्ट बनाया था जहां पर इनपुट और आउटपुट की 3 से 4 कंडीशंस बताई थी फॉर फोर्स्ड रिस्पॉन्स। फोर्स्ड रिस्पॉन्स में ही इनपुट अगर मेरा xn अगर मेरा un है तो मेरा yn का वैल्यू k टाइम्स होगा, जहां पर मैं k की वैल्यू निकालता हूं n की एप्रोप्रिएट वैल्यू सेलेक्ट करके। ये भी मैंने आपको समझाया था, n की मैं ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करता हूं कि कोई भी टर्म वैनिश ना हो। फाइन, डायरेक्ट कोरिलेशन है इसका पुराने लेक्चर से। चलो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक बढ़िया से एग्जाम्पल से। अब ये मेरा एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, इस LSI सिस्टम का मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। ठीक है ना, मेरे को इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। डिस्क्रीट फंक्शन है। देखो, जब यही क्वेश्चन कंटिन्यूअस में आता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना होता है। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। बेसिक अभी भी वही है। सोल्यूशन क्या होगा, मेरा सोल्यूशन होगा होमोजेनियस रिस्पॉन्स प्लस YPN, द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक, YPN मुझे मालूम है, सिंस मेरा XN का वैल्यू इज UN, तो एक चीज तो क्लियर है कि YPN का वैल्यू आ जाएगा K टाइम्स ऑफ UN। ठीक, UN मैंने आपको बोला था आप लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। UN हमेशा UT कंटिन्यूअस में और UN डिस्क्रीट में लिख सकते हैं जब मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। फाइन, अब YHN मुझे निकालना है, तो YHN निकालने के लिए अगेन ये मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स से निकलेगा। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे नेचुरल रिस्पॉन्स आपको सभी में निकालना है, और नेचुरल ही रिस्पॉन्स आपका इंपल्स रिस्पॉन्स होता है। तो टेक्निकली इंपल्स रिस्पॉन्स आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर आगे के 1-2 लेक्चर्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स पता है तो मैं स्टेप रिस्पॉन्स निकाल सकता हूं। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यू लेक्चर्स, आगे के कुछ लेक्चर्स में। चलो, अब मुझे निकालना है नेचुरल रिस्पॉन्स। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, xn को 0 पुट करना पड़ेगा। xn को 0 पुट करके मैंने फिर से अपनी डिफरेंस इक्वेशन लिख ली, yn-1 प्लस 4yn-2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बच्चों डिफरेंस इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना है। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि आप भी अब आई होप रिलेट कर पा रहे हैं। अभी तक सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। ये मैंने इक्वेशन लिखी, मैंने यहां से लैम्डा n-2 कॉमन लिया, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बच्चों आ गई इक्वेशन। अब इसके 2 रूट्स आएंगे। अच्छा, लैम्डा 1 का वैल्यू भी -2 आएगा, लैम्डा 2 का वैल्यू भी -2 आएगा। ये मेरे रिपीटेड रूट्स हैं, दीज आर रिपीटेड रूट्स। केस 2 बन रहा है, रिपीटेड रूट्स हैं। केस 2 का मतलब हुआ मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, YHN विल बी C1 प्लस NC2 टू दी पावर -2 की पावर n। आई होप सबको ये लॉजिक क्लियर है। ये रिपीटेड रूट्स हैं तो ये मेरा YHN आएगा। ठीक, ये तो सिंपल था। अब YPN की बात करते हैं। फिर से देख लो जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा था कैसे सॉल्व हो रहा है। YPN मेरा आएगा बच्चों K इंटू UN। ठीक, अब मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है अपनी डिफरेंस इक्वेशन में। ठीक, मुझे अपनी डिफरेंस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरी डिफरेंस इक्वेशन क्या थी, yn
प्लस 4y(n-1) प्लस 4y(n-2) इज इक्वल टू x ऑफ n। ध्यान रखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहा हूं, अब xn जीरो नहीं है, अब xn जीरो नहीं है, अब मैं xn की वैल्यू पुट कर दूंगा। चलो yn की जगह क्या रखूंगा, k इंटू un प्लस 4 टाइम्स ऑफ, यहां पर क्या लिखूंगा, k इंटू u n-1, क्योंकि n-1 इंडेक्स है, प्लस 4k इंटू u n-2, 4 यस k u n-2 इज इक्वल टू, इनपुट की जगह क्या रखूंगा, अब की बार इनपुट की जगह रखूंगा un। अब यहां पर कैच है, मुझे n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि कोई भी टर्म वैनिश ना हो। ध्यान रखेंगे, अब देखो इसमें इसका तरीका क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, अगर n की वैल्यू में 2 से कुछ भी कम रखूंगा तो यहां पे y नेगेटिव के साथ आ जाएगा। भाई मान लो मैंने 1 रखा तो y-1 आ गया, अगर n मैंने 0 रखा तो y-2 आ गया, तो ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन लेस देन 0 के लिए 0 वैल्यू देता है। और मुझे ध्यान क्या रखना है, मुझे n का वो वैल्यू सेलेक्ट करना है बच्चों जिसपे कोई भी टर्म वैनिश ना हो। तो इसका थंब रूल है, जो सबसे बड़ा इंडेक्स होगा n का मैं वही वैल्यू पुट करूंगा। अब n का वैल्यू ये पुट करो तो ये आ गया k u(2) प्लस 4k u(1) प्लस 4k u(0) इज इक्वल टू, n का वैल्यू पुट किया है तो u(2). अब देखिए u(2) इज 1, k प्लस 4k प्लस 4k इज इक्वल टू 1। यहां से मुझे k का वैल्यू मिल गया 1/9। देखिए सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से मैंने k का वैल्यू निकाल लिया एंड द वैल्यू ऑफ k कम्स 1/9। फाइन। अब अगर k का वैल्यू 1/9 है तो मेरा ypn था k इंटू un, तो यहां से बच्चों मुझे ypn का वैल्यू मिल गया, ypn का वैल्यू हो गया 1/9 u⁴n। फाइन। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे ypn भी मिल चुका है और ऊपर मैं yhn भी निकाल चुका हूं। तो अब मेरा टोटल रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ yn? yn का वैल्यू आ जाएगा दोनों का समेशन। अब ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं, c1 प्लस n c2 इंटू रूट क्या था, -2 का पावर n प्लस 1/9 un फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखना मत भूलिएगा, ये मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स आ गया, स्टेप रिस्पॉन्स आ गया, ये मेरा स्टेप रिस्पॉन्स बच्चों आ गया। अब जैसे पुराने क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही मुझे वैल्यूज निकालनी है c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, देखिए बेसिक अपनी डिफरेंस इक्वेशन अगर उठाऊंगा तो y(0) का वैल्यू आ जाएगा, y(0) मतलब अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो y(0) आ जाएगा c1 प्लस 1/9। देखिए यहां से n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो y(1) कितना आ जाएगा, c1 प्लस c2, यहां पे आ गया -2 प्लस 1/9। ठीक, ये मेरे c1 और c2 में इक्वेशंस आ गए। अगेन फिर से वही पार्ट, मुझे अपनी बेसिक डिफरेंस इक्वेशन उठानी है। मेरी बेसिक डिफरेंस इक्वेशन क्या थी, इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अब 4 टाइम्स ऑफ, मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं आफ्टर पुटिंग वैल्यूज। अब ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको 3 क्वेश्चंस ऐसे करा चुका हूं, मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं, मेरे सामने लिखी हुई है डिफरेंस इक्वेशन, तो मैं सीधे डिफरेंस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आपको बता रहा हूं। 4 टाइम्स ऑफ y ऑफ -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y ऑफ -2 इज इक्वल टू x ऑफ n। फाइन, मैंने n इज इक्वल टू 0 पुट किया है। अब यहां पर देखो xn का वैल्यू un है, xn का वैल्यू un है, n इज इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म 1 हो जाएगा। ठीक, तो मेरा अच्छा इनिशियल कंडीशंस नहीं दी है तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहां से मुझे y0 का वैल्यू मिल गया 1। फाइन, यहां से बच्चों मुझे
y0 का वैल्यू मिल गया। ऐसे ही मैं y1 का जब वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान रखिए अब की बार मैं u ऑफ 1 रखूंगा राइट हैंड साइड, यहां पर सारे टर्म्स वैसे ही, और u ऑफ 1 मेरा कितना आएगा 1। अब ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको un मालूम है, ठीक है ना। xn मेरा un था और u ऑफ 1 मेरा 1 होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मैं ऊपर बना के दिखा चुका हूं, ठीक। y0 आ गया, y1 आ गया, इसके बाद मैं c1 c2 की वैल्यू सॉल्व कर लूंगा। मैं आपको सीधे वैल्यू बता देता हूं, c1 का वैल्यू आएगा 8/9 एंड c2 का वैल्यू आएगा 2/3। तो मेरा जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं, y ऑफ n इज इक्वल टू 8/9 प्लस 2/3n, यहां पर आएगा -2 टू द पावर n un लिखूंगा ही, प्लस 1/9 un। इस तरीके से आप आंसर को लिखने की आदत डालेंगे। un इसमें लिखेंगे और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स में ut लिखेंगे। फाइन, चलिए बच्चों, तो ये था इंपल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं अपने आप, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चंस आप सभी लोग अपने आप करेंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, बट बहुत ही कम लोगों ने मुझे उसका सोल्यूशन भेजा है अभी तक। देखो, अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं भेजोगे भाई तो तुम्हें ही प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मैं ये वाले क्वेश्चंस भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, सेट 2। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंपल्स रिस्पॉन्स से कॉन्वोल्यूशन सम पढ़ते हैं। कॉन्वोल्यूशन आप सभी लोगों ने मुझे बताया है कि आप सभी के स्कूलों में इस समय कॉन्वोल्यूशन ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां से आप चीजों को कनेक्ट करने में काफी बेहतर महसूस करोगे। अभी तक की चीजों को अगर मैं आपको सीधे कॉन्वोल्यूशन समझा देता तो आप कॉन्वोल्यूशन और इंपल्स को रिलेट ना कर पाते। अब यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिलेट बोथ द कॉन्सेप्ट्स। फाइन, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, if you have found the content of the lectures worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet, and yes, most importantly, stay fit. Thank you very much.